श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे न तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। कभी सोचा है कि जो चीजें हमारे खिलाफ लगती हैं वो असल में हमारे लिए ही हो रही होती हैं। जीवन को पूरी कहानी की तरह देखो, सिर्फ एक पेज पर मत अटक जाओ। जब अगली बार कुछ गलत लगे तो बस मुस्कुराकर कहो, शायद यह भी अच्छे के लिए हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है। पर क्या हमने कभी सोचा कि शायद यह सब किसी बड़े अच्छे के लिए हो रहा हो? किसी ने साथ छोड़ दिया, नौकरी नहीं मिली, कोई सपना टूट गया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही। हम परेशान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो क्या यह अंत है? नहीं, यह किसी बड़े अच्छे की शुरुआत हो सकती है। ईश्वर से सवाल करने लगते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि जो हमें उस वक्त बुरा लग रहा था असल में वही हमारी भलाई के लिए था। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन याद रखना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर हमारे लिए नया मार्ग खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। यह संसार कर्म और धैर्य की परीक्षा लेने वाला है, और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वही सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में ऐसा क्षण आए जब सारे रास्ते बंद होते प्रतीत हों, जब चारों ओर केवल अंधकार दिखाई दे और मन निराशा में डूबने लगे, तब समझो कि यह समय ठहरने का नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का है। जो मार्ग आज बंद दिखते हैं वे वास्तव में तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा पहले से भी बड़ा अवसर लेकर खुलता है, परंतु वह द्वार उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो हिम्मत नहीं हारते, जो भरोसा रखते हैं और जो आगे बढ़ने का साहस करते हैं। तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त करने के लिए है। जब सारे रास्ते बंद लगें तब यह विचार करो कि क्या वास्तव में कोई मार्ग नहीं है, या केवल मन की निराशा ने तुम्हें देखने से रोक दिया है। जब मन भय और चिंता से भर जाता है तब उसे केवल अवरोध दिखते हैं, संभावनाएं नहीं। लेकिन जो धैर्यपूर्वक स्थिति को समझता है वह एक नया रास्ता खोज ही लेता है। यदि जीवन में आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता
तब मन को शांत करो। जब भीतर शांति होती है तभी बाहरी स्थिति का समाधान भी प्रकट होने लगता है। यदि कोई द्वार नहीं दिखता तो एक नया द्वार बनाओ। जो अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखता है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। जो उस अंधकार में भी अपने भीतर की लौ जलाए रखता है वह स्वयं अपने मार्ग का निर्माण कर लेता है। जीवन ठहरने का नाम नहीं, यह आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। यदि कोई राह नहीं दिखती तो ठहर कर रोने से नहीं, बल्कि एक कदम बढ़ाने से रास्ता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य संकट में होता है तब दो ही चीजें उसका मार्ग तय करती हैं, उसकी बुद्धि और उसका मन। जीवन में जब कोई रास्ता न दिखे, जब हर दिशा अवरुद्ध लगे, तब यह सोचो कि क्या वास्तव में सभी मार्ग बंद हैं या केवल मन का भ्रम तुम्हें देखने नहीं दे रहा। मन जब व्याकुल होता है तब वह केवल समस्याओं पर ध्यान देता है, समाधान पर नहीं। यदि एक अवसर समाप्त हो जाए तो नया अवसर खोजो, नया मार्ग बनाओ। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने मन के कहे अनुसार कार्य करता है तो वह धीरे धीरे अपनी बुद्धि को कमजोर कर देता है। मन की भटकन उसे उस दिशा में धकेलती है जहां केवल पछतावा होता है। लेकिन जो अपनी बुद्धि को मार्गदर्शक बनाता है वह अपने जीवन को संभाल सकता है। बुद्धि से किए गए निर्णय समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, लेकिन अंधे मन की कही बातों पर चलने से केवल विपत्ति ही हाथ लगती है। जीवन का सार यही है कि जब तक तुम्हारे पास बुद्धि का प्रकाश है तब तक मन के अंधकार से मत चलो। जब तक हाथ पैर हिलाने की शक्ति है तब तक प्रवाह के विपरीत मत बहो। जब तक सोचने की क्षमता है तब तक आवश्यक कार्यों को टालने की आदत मत रखो, क्योंकि हर बीता हुआ क्षण लौट कर नहीं आता, लेकिन हर नया क्षण एक नया अवसर बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जितना सरल होता है उतना ही अधिक आनंदपूर्ण जीवन जीता है। परंतु आधुनिकता की दौड़ में हमने अपनी सरलता को छोड़कर कठोरता को अपना लिया है। यह कठोरता हमें अपने आप से ही दूर कर देती है, और जब मनुष्य स्वयं से ही दूर हो जाता है तो जीवन में सच्चा आनंद कहाँ रह जाता है। जिस प्रकार पुल और दीवार एक ही तरह की सामग्री से बनते हैं, लेकिन एक जोड़ने का कार्य करता है और दूसरा अलग करने का, वैसे ही हमारा व्यवहार हमें या तो लोगों से जोड़ता है या फिर उनसे दूर कर देता है। जीवन की असली पूंजी धन या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि वह व्यवहार है जो लोगों के हृदय में हमारे लिए स्थान बनाता है। कभी कभी छोटे से छोटे जीव भी हमें बड़े पाठ सिखा सकते हैं। करुणा और सहायता का भाव केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के उत्थान के लिए भी आवश्यक है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है, जो दूसरे के दुख को समझता है, वही वास्तव में सच्चा मनुष्य है। यह संसार कर्म और धैर्य की परीक्षा लेने वाला है, और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वही सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है। जब मनुष्य संकट में होता है तब दो ही चीजें उसका मार्ग तय करती हैं, उसकी बुद्धि और उसका मन। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है वह हर कठिनाई में भी समाधान खोज लेता है, लेकिन जो केवल अपने अंधे मन के कहे अनुसार चलता है वह सही मार्ग होते हुए भी भटक जाता है। जीवन में जब कोई रास्ता न दिखे, जब हर दिशा अवरुद्ध लगे, तब यह सोचो कि क्या वास्तव में सभी मार्ग बंद हैं या केवल मन का भ्रम तुम्हें देखने नहीं दे रहा। मन जब व्याकुल होता है तब वह केवल समस्याओं पर ध्यान देता है, समाधान पर नहीं। यदि एक अवसर समाप्त हो जाए तो नया अवसर खोजो, नया मार्ग बनाओ। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने मन के कहे अनुसार कार्य करता है तो वह धीरे धीरे अपनी बुद्धि को कमजोर कर देता है। मन की भटकन उसे उस दिशा में धकेलती है जहां केवल पछतावा होता है, लेकिन जो अपनी बुद्धि को मार्गदर्शक बनाता है वह अपने जीवन को संभाल सकता है। बुद्धि से किए गए निर्णय समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, लेकिन अंधे मन की कही बातों पर चलने से केवल विपत्ति ही हाथ लगती है। जीवन का सार यही है कि जब तक तुम्हारे पास बुद्धि का प्रकाश है तब तक मन के अंधकार से मत चलो। जब तक हाथ पैर हिलाने की शक्ति है तब तक प्रवाह के विपरीत मत बहो। जब तक सोचने की क्षमता है तब तक आवश्यक कार्यों को टालने की आदत मत रखो, क्योंकि हर बीता हुआ क्षण लौट कर नहीं आता, लेकिन हर नया क्षण एक नया अवसर बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जितना सरल होता है
उतना ही अधिक आनंदपूर्ण जीवन जीता है। परंतु आधुनिकता की दौड़ में हमने अपनी सरलता को छोड़कर कठोरता को अपना लिया है। यह कठोरता हमें अपने आप से ही दूर कर देती है, और जब मनुष्य स्वयं से ही दूर हो जाता है तो जीवन में सच्चा आनंद कहाँ रह जाता है।